तो आज हम सभी लोग देखने वाले हैं कि जो आकाश का फाउंडेशन कोर्स होता है ना, एक्चुअल में उसकी फीस क्या क्या है, टाइमिंग क्या क्या है, कब कब पढ़ाया जाता है और कितने कितने हावर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो आकाश के बारे में पूरा देखेंगे। किसके बारे में? फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि क्या है क्लास 9th 10th NTSA और ओलंपियाड की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले देखेंगे जो आकाश का फाउंडेशन कोर्स है वो क्लासरूम 2019 से 21 के लिए है। ठीक है, ये वाला जो हमारा वीडियो है ये 2021 तक है, मतलब इस साल के लिए भी हैगा। तो इस साल की भी फीस के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो इसकी फर्स्ट जो कोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है क्लास 9th के लिए। तो वो किसके लिए बच्चों का होगा, जो कि इस समय 8th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए होगा। ठीक है, तो 9th क्लास की तैयारी के लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा पहले कोर्स की। तो सबसे पहले कोर्स की बात है, नाम है 1 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, ये रहा 1 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स क्लासरूम कोर्स, जिसे किसके किसके लिए हो, ओलंपियाड के लिए हो। ठीक है, और क्लास 9th के लिए हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया, अगर मैं इसका बैच का स्टार्टिंग टाइम बता दूं तो ये मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो इसका दूसरा बैच होता है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 2019 में भी ऐसे होता है, 2021 में भी होगा। अब ये चलता कब तक हो, ये 2021 से चला है तो 2022 तक जाएगा और फरवरी के फर्स्ट वीक तक जाएगा। इसमें पढ़ाई क्या जाता है, देखिए अगर आप वीकेंड का ले हुए, ठीक है, तो उसमें 3 दिन पढ़ाया जाता है हफ्ते में। ठीक है, जो कि 3 घंटे डेली पढ़ाया जाएगा, मतलब हफ्तों में 3 बार पढ़ाया जाएगा 3 डेज के लिए। अल्टरनेट भी मान सकते हो, कैसे भी मान सकते हो, वो तो उनकी डिपेंडेंस रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 3 घंटे पढ़ाएगा। टाइमिंग क्या है, 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकंड इसकी बात करूं तो सेकंड में जो ये है, सेकंड में क्या है, 2 डेज वीकेंड में। अगर हफ्ते वाला लेंगे तो 2 दिन होता है, सिर्फ सैटरडे और संडे के दिन होता है, जो कि 4.5 घंटे का बैच होता है, मीन्स 9 बजे से लेके 2 बजे तक। अगर कोर्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो इसमें किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है, वो देखिए, साइंस के लिए, मैथ के लिए पूरा सिलेबस की तैयारी कराई जाती है 9th क्लास के लिए। ठीक है, जो कि टफ मान सकते हैं, और रेगुलर टेस्ट होते हैं। ठीक है, ओलंपियाड के लेवल के लिए टेस्ट की तैयारी करवा जाएगी, NTSA की तैयारी करवा जाएगी। ठीक है, और जो भी टेस्ट होंगे, ठीक है, उनका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे जरूर आ जाएगा कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। मतलब एक तरीके से पूरा आप पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और स्कूल के एग्जाम की भी तैयारी कर जाती है। अब बात करते हैं इसके कोर्स की हाईलाइट की। ठीक है, एंटायर सिलेबस कराया जाएगा आपका, पूरा 9th क्लास का रिवाइज करवाया जाएगा, डाउट क्लियरिंग कराया जाएगा, सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी भी करवाई जाएगी। ठीक है, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड द साइंस, मैथ एंड सोशल स्टडी और मेंटल एबिलिटी। मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनके लिए अलग से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए। और अगर टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सा ड्यूरिंग कोर्स, मतलब पूरे कोर्स में आपका कौन कौन सा टेस्ट होगा वहाँ पे जब आप पढ़ोगे, तो कौन कौन सा होगा। सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे पहले फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे। फोर्टनाइटली क्या होते हैं, हर हफ्ते होते रहते हैं। टर्म एंड होगा, मतलब आपका एक टर्म हो गया तब एक ज़्यादा एग्जाम होगा। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होगा, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज होगा। इसमें क्या होता है, इंडिया में जितने भी बच्चे होंगे 8th क्लास के या 9th क्लास के जितने भी बच्चे होंगे उन सभी का रैंक एक साथ बनेगा। ठीक है, तो आप इस टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आपका जो रैंक बनेगा वो ऑल इंडिया बेस पे बनेगा। ओलंपियाड पैटर्न टेस्ट होता है, जितने भी NTSA हो गए, JSTS हो गए, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं इन सब के बेस पे भी होगा। NTSA का पैटर्न भी टेस्ट होगा, सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, एक तरीके से। अब मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, किसकी, सेकंड की, जो इसका सेकंड कोर्स था। सेकंड कोर्स क्या था हमारा, देख लेते हैं, जो कि 2 साल के लिए है, 4 क्लास 9th के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए क्या क्या है इसमें, इसे हम क्या बोलते हैं, 2 ईयर इंटीग्रेटेड क्लासरूम कोर्स फॉर ओलंपियाड NTSA एंड क्लास 9th एंड 10th के लिए बोला जाता है इसे। क्या है, इसका स्टार्टिंग बैच है मार्च में, ये भी स्टार्ट होता है, या फिर अप्रैल में मान सकते हैं, पहला मई हफ्ते का, और इसका भी एंडिंग वही टाइम होता है, फरवरी में। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। ये भी हफ्ते में 3 दिन होते हैं। एक तो होता है इसमें, आप तो हफ्ते में 3 दिन वाला ले सकते हो, जो कि 3 आवर्स पढ़ाया जाएगा, 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मान लेते हैं। 3 आवर्स बोल रखा है, 4 3 7, लेकिन 7:30 तक लिखा है, मतलब 3 से 3.5 घंटे मान सकते हैं। और जो दूसरा है वो आप 2 दिन हफ्ते में ले सकते हैं, जिसे हम वीकेंड कोर्स कहते हैं। वीकेंड कोर्स में क्या है, सैटरडे संडे के लिए है, जो कि 4:30 बजे से लेके 4.5 घंटे के लिए है, 9 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है, कोर्स के डिटेल की बात करें, इसमें भी साइंस और मैथ का सिलेबस करवाया जाएगा पूरा। ठीक है, 9th और 10th के लिए रेगुलर टेस्ट होंगे, कंडक्टिंग स्कूल बोर्ड और ओलंपियाड पैटर्न पे। ठीक है, और क्या होंगे, रिजल्ट होंगे, मतलब रिजल्ट ऑफ जो भी रिजल्ट आएगा हर टेस्ट का आपका, वह नोटिस बोर्ड पे भी लगाया जाएगा और आपके मोबाइल पे भी SMS आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, फिर स्कूल बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और क्या बोला गया, द क्लास कंटिन्यू टिल 8 फरवरी 2020 एंड देन द स्टूडेंट विल बी फ्री फॉर देयर 9th फाइनल एग्जामिनेशन। और अगर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने लिया, ठीक है, 8th 9th 10th वाला लिया आपने, 2 साल का लिया,
तो आपको फरवरी तक तो करवाया जाएगा, पहले लाइन का मतलब है आपको फरवरी तक करा जाएगा, 8 फरवरी तक। उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्री कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम वगैरह दे सको। फिर आपका अप्रैल से, फर्स्ट वीक के अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है तब तक रिजल्ट आ जाता है 9th या 10th का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला कोर्स हाईलाइट की बात करते हैं, तो आपको पूरा 9th और 10th का सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है, और सोशल स्टडी, मेंटल एबिलिटी भी कराई जाएगी। लेकिन अगर इस टॉपिक में बात करें 2 साल के लिए, तो इस पे स्पेशली किस पे फोकस किया जाता है, एनटीएसए प्रिपरेशन पे किया जाता है, ठीक है, जो कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम माना जाता है। रिलेवेंट स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइड, अगर आप उसमें पढ़ोगे आकाश में तो आपको साइंस, मैथ, सोशल स्टडी और मेंटल एबिलिटी के लिए आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट क्या क्या होते हैं, सेम टेस्ट क्या क्या है, फोर्टनाइटली टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि हफ्ते में एक बार होता रहता है। टर्म एंड एग्जाम होंगे, कंप्लीट सिलेबस और मॉक टेस्ट जिसे कहा जाता है बोर्ड की तरफ भी होगा, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी जो कि सबसे बेस्ट है, और ओलंपियाड पैटर्न के भी टेस्ट होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एनटीएसए का तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये था इतना। अब उसके बाद एडिशनल बेनिफिट के लिए बोला जाए तो एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, स्पेशल क्लास होती है, टेस्ट सीरीज होते हैं, कंडक्टेड किया जाता है, ओलंपियाड के लिए किया जाता है और स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए किया जाता है, ठीक है। और बात करें माइक्रो असाइनमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे असाइनमेंट बनवाए जाते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं ना उसको सॉल्व कराया जाता है, तरीका किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस करवाया जाता है। फास्ट ट्रैक एंड ट्रिकपीडिया भी होता है इसमें एक तरीका। फिर आकाश ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो मैंने बताया, AIATS का भी होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग बनाई जाती है, ठीक है। आई ट्यूटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप रुक के वहाँ पे आई ट्यूटर ले सकते हैं, वो भी आपके लिए फ्री है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, एक नोट लिखा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस, टीचिंग आवर, टाइमिंग, वेन्यू, मैनेजमेंट, ये तो ऐसी है, ठीक है। उसके बाद अगला कोर्स की बात करते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है 1 ईयर फॉर क्लास 10th। अगर मान लीजिए आप 10th के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट स्टडिंग इन 9th क्लास है, जो कि 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में जाने वाले हैं, ठीक है। और क्या है, डायरेक्ट एडमिशन होता है इसमें मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है, डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, आपके एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और ASTS में आपके कितने मार्क्स आए, ASTS क्या है, एक आकाश का ही एडमिशन टेस्ट होता है, ठीक है, एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इसको टेस्ट को दोगे तो आपकी जितनी फीस रहेगी ना आकाश की वो कम हो जाएगी, इसमें स्कॉलरशिप में आपको वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, अब इस कोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी 1 साल का कोर्स है, ठीक है। अभी मैं इसकी फीस के भी बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे फीसेज लगती है, क्या क्या उसमें चार्जेस लगते हैं और कितनी ज़्यादा फीस होती है। अगर बात करेंगे 1 ईयर इंटीग्रेटेड क्लासरूम कोर्स के बारे में, तो इसमें ओलंपियाड के लिए होता है, ठीक है, एनटीएसए के लिए होता है और 10वीं के लिए होता है। स्टार्टिंग ये भी मार्च से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता है। अगर मैं एंडिंग की बात करूं तो ये भी फरवरी के फर्स्ट वीक में एंड हो जाता है। डेज की बात करूं तो सेम है, 3 दिन पढ़ाया जाता है हफ्ते में, आप वो ले सकते हो, या फिर आप वीकेंड में 2 दिन ले सकते हो। टाइमिंग भी वही है जो अभी बताया मैंने, ठीक है। कोर्स का डिस्क्रिप्शन के लिए बात करेंगे, इसमें भी मैथ और साइंस का सिलेबस कराया जाता है 10th तक का सारा। रेगुलर टेस्ट होंगे, ठीक है, और रिजल्ट आपके इसमें से भेज दिया जाएगा और प्रिपरेशन बोर्ड के लिए तैयारी करवाई जाएगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या बताया, कोर्स हाईलाइट के लिए बताया तो एंटायर सिलेबस फॉर द क्लास 10th, पूरे क्लास के लिए, सारी क्लास 10th के लिए पूरा एंटायर सिलेबस कराया जाएगा, डाउट क्लियरिंग कराया जाएगा, सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी भी कराई जाएगी, ठीक है। स्पेशल क्लासेस फॉर एनटीएसए प्रिपरेशन, एनटीएसए प्रिपरेशन करवाने के लिए आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, रिलेवेंट, आपको फिर से वही सेम बात, क्या मिलेगी, आपको पैकेज मिलेगा जो आकाश की तरफ से रहेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, जो कि साइंस, मैथ और जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया और सोशल साइंस के लिए हो गया, ठीक है। टेस्ट क्या क्या होंगे, फोर्टनाइटली टेस्ट होगा, एग्जाम्स होंगे, टर्म एंड एग्जाम होंगे, कंप्लीट सिलेबस, मॉक टेस्ट भी होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होंगे, ओलंपियाड पैटर्न क्वेश्चन पेपर टेस्ट भी होंगे और एनटीएसए का भी होगा। अब बात करते हैं एडिशनल बेनिफिट की, तो वही है एडिशनल बेनिफिट जो अभी मैंने बताए थे, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या इसमें आगे है। शॉर्ट टर्म कोर्स फॉर एनटीएसए स्टेज 1, अगर कोई बच्चा एनटीएसए स्टेज 1 क्लियर करना चाहता है उनके लिए शॉर्ट टर्म है, जैसे कि फॉर क्लास 10th स्टडिंग स्टूडेंट जो कि क्लास 10वीं में पढ़ रहा है उसके लिए भी है। इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स और ग्रेड ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्लासेस, जो उसके प्रीवियस क्लासेस में मार्क्स आए हैं उसी पे डिपेंड करके उसका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें चौथे कोर्स की तो क्या है, टेस्ट सीरीज कोर्स फॉर एनटीएसए, ठीक है, विद डिस्कशन। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज होते हैं, किसके टेस्ट सीरीज होते हैं, खास के एनटीएसए के लिए, किसके स्टेज 1 के लिए। तो ये कब स्टार्ट होता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और एंडिंग कब होता है, नवंबर में ही खत्म हो जाता है, मीन्स एक हफ्ते, 1 महीने का मान लीजिए, ठीक है। अब इसकी कोर्स हाईलाइट क्या है, सबसे पहले क्या बोला गया, स्पेशल क्लासरूम प्रोग्राम फॉर एनटीएसए फर्स्ट स्टेज। स्टेज 1 के लिए जो एनटीएसए एग्जाम होता है उसके लिए स्पेशल क्लास कराया जाता है, डिस्कशन कराया जाता है टेस्ट का, ठीक है, क्लास के अंदर। और सम टेस्ट इज विल बी कंडक्टेड एट द इंस्टीट्यूट एंड
और कुछ इंस्टीट्यूट पे भी हो जाते हैं टेस्ट आपके, ठीक है, और कुछ होम असाइनमेंट भी मिलते हैं। नंबर ऑफ द टेस्ट, कितने टेस्ट होते हैं बात करते हैं उसकी। तो नंबर ऑफ टेस्ट टोटल 10 टेस्ट हैं, जिसमें से 5 क्लासरूम टेस्ट होंगे और 10 होम असाइनमेंट मिलेंगे। टेस्ट का ड्यूरेशन 4 घंटे, ठीक है, 2 घंटे का डिस्कशन होगा एवरी टेस्ट, हर टेस्ट के बाद 2 घंटे का डिस्कशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसका 5वां हमारा कोर्स है, ठीक है। 5वें कोर्स में क्या बोला इन्होंने, 5वें कोर्स में है टेस्ट सीरीज फॉर NTSA स्टेज 1, ये भी उन्हीं के लिए, ठीक है, बस बट इतना याद रखना डिस्कशन वाला नहीं है ये, ठीक है। तो फर्स्ट वीक के लिए इसमें भी अक्टूबर से स्टार्ट होता है और नवंबर से जाता है। इसमें क्या जाता है, बस सेम चीज़ है, बस क्या होगा, डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात याद रखना, जो टाइमिंग है ना, बेसिकली वो आपका सेंटर और ब्रांच पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ब्रांच लिया आकाश का, ठीक है। जैसे प्रीतमपुरा हो गया, दिल्ली में बात करें जनकपुरी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं आकाश के, अब तो पूरे इंडिया में है और बहुत सारे आकाश के ब्रांचेज हैं। तो आपको इनमें से जहाँ पे आप लोगे वो वहीं के टाइमिंग के हिसाब से कर दिया जाता है, ठीक है। एक बेसिकली आपको टाइम स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया गया है और उसी के बेस पे होता है। जैसे कोर्स हाईलाइट करेंगे तो इसमें टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, डिस्कशन नहीं होगा बस, और सारे टेस्ट कराए जाएंगे, असाइनमेंट करा जाएंगे। इसमें भी 10 टेस्ट होते हैं और टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, 4 घंटे रहेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या अंतर रहेगा, डिस्कशन नहीं रहेगा, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ द 4 NTSA क्वालिफाइड स्टूडेंट। अब हमने तो इतनी देर से हम सुन रहे हैं कि NTSA है क्या, स्टेज 1 है क्या, तो बेनिफिट भी सुन लो। अगर वह बच्चा NTSA स्टेज 1 क्लियर कर लेता है तो NTSA स्टेज 2 के लिए उसका कोई भी फीस नहीं लगेगा, वो ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, ठीक है, आगे क्या क्या है। कह रहा है प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन। मान लीजिए आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है आकाश में, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी फॉर क्लास 9th स्टूडेंट। अगर 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, एक तो हमने 1 ईयर वाला पढ़ा था और एक 2 ईयर वाला देखा था, ठीक है। 1 ईयर के लिए बात करें, कट ऑफ डायरेक्ट एडमिशन अब 70% ग्रेड मार्क्स और B1 ग्रेड होना चाहिए आपके साइंस एंड मैथ्स में, ठीक है, 8th क्लास में। तो क्या बोला गया, एग्रीगेट का मतलब होता है ओवरऑल, टोटल आपके 70 मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आपको इसका मौका मिलेगा, ठीक है। सिलेबस दे रखा है, पैटर्न ऑफ ACST क्या है हमारा, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जो कि मैंने बताया कि आपको पैसे कम हो जाते हैं। कब कब होता है, मंथ ऑफ नवंबर में होता है, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, सब में होता है, हर महीने में होता है, ठीक है। तो आप कभी भी दे सकते हो, आप जब भी जाओगे आपका एग्जाम होगा, आप वो टेस्ट देके। अगर मैं बात करूँ ACST के सिलेबस का, तो टोटल साइंस और मैथ का दोनों का एग्जाम होता है, मिला के 45 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आते हैं, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं और एक सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और टोटल 360 का मार्क्स होता है। नो नेगेटिव मार्किंग और 2 घंटे का टेस्ट होता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर मैं लॉन्ग टर्म कोर्स की बात करूँ, जैसे क्लास 10th का लिए हो गया, ठीक है, जो कि हमने पूरा साल के लिए लिया था, तो उसमें भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। उसका भी इतने परसेंटेज चाहिए होता है और सेम क्वेश्चन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि 90 क्वेश्चन रहेंगे, 360 मार्क्स और 4 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। और एग्जाम्स हर महीने होता है, ठीक है। और बात करें, कोई जरूरी नहीं है अगर यहाँ 2019 लिखा है, 2018 लिखा है तो कोई चेंजेस होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, बाकी वो भी नहीं है। आप जाओगे तो आपको यही सेम स्टेप मिलेगा, ठीक है। और अगला क्या बोला मैंने, लास्ट क्या था, मतलब कोर्स 4 और कोर्स 5, इसमें तो हमारा मंथ का ही था, तो इसमें 70% मार्क्स होना चाहिए, इसमें कोई स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम क्या, जो कि मेन सभी लोग ढूंढते हैं, क्या, फीस स्ट्रक्चर फॉर फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का फीस स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होना चाहिए। तो फाउंडेशन कोर्स की फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो हमने लिया था, जो कि हमारा 1 ईयर का कोर्स था 9th क्लास वाले के लिए, उसका फीस स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना है, 79,750, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, एक इसमें देखिए लंप सम पेमेंट बेनिफिट लिखा है, जिसमें 5% ऑफ लिखा टू द ट्यूशन फी, ठीक है। यदि आप एक ही बार में पैसे दोगे तो आपका 5% ऑफ रहेगा ट्यूशन फीस में, जो कि अगर दोगे तो आप 77,780 रुपीज़ होगा। और यदि आप इंस्टॉलमेंट में दोगे, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देना, सेकंड इंस्टॉलमेंट में देना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दोगे आप, तो आपका कितना बनेगा, ये देख लीजिए क्या होगा। रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ठीक है, उसके बाद एडमिशन फीस होगी, GST वगैरह सब लगता है, आजकल टैक्स भी लगता है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फीस, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला के आपकी कितनी टोटल बनेगी, 79,750 रुपीज़, ठीक है। ये आपका 1 ईयर का कोर्स था। अगर हम 2 ईयर की बात करें, 2 ईयर की बात करें, तो इसमें भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल की बात करें तो टोटल हमारी रहेगी 87,202 रुपीज़, ठीक है। और कोर्स 10 के लिए बात करें फॉर 2 ईयर, देखो पहला ईयर था ये, ठीक है,
ये मत सोचिएगा जो 87,000 है वो पूरा ओवरऑल दोनों साल का है, नहीं ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का था। उसके बाद अगर सेकंड ईयर आगे और भी देना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगी, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट जाएगी, और टोटल मिला के सेकंड ईयर में आपको देना पड़ेगा 61,000, ठीक है। तो एक तरीके से फर्स्ट बात वही हो गई, फर्स्ट ईयर में आपको कम ज़्यादा देना पड़ा, सेकंड ईयर में कम देना पड़ेगा। और ओवरऑल की बात करें, ठीक है, तो ओवरऑल इसमें कितना गया देखिए, जीएसटी वगैरह प्लस जीएसटी 1,27,000 गया है प्लस जीएसटी का अलग से, ठीक है। तो ये था टैक्स। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग जो और भी हमारे कोर्स थे वो क्या है हमारे, और जो 10th क्लास के लिए था, जो 1 ईयर के लिए कोर्स था, उसमें क्या था देखिए, उसमें रजिस्ट्रेशन फी मिला, ठीक है, एडमिशन फीस मिला। उसके बाद अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें हम, तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट में जाएगी जो कि 8 अगस्त को जाएगी। ये है कि थोड़ा बहुत टाइमिंग मिल जाता है आपको। तो अगर हम इसके 10th वाले के लिए बात करें तो इसका जाता है कितना, 88,258 रुपीज़, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए जो कि टेस्ट सीरीज़ के लिए था, कोर्स नंबर 4 है। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये का है, 2,006 रुपये का है, जीएसटी वगैरह मिला के, बस इतना ही, एक महीने में बस 2,000, ये ज़्यादा बेस्ट लगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का। और अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या कहते हैं, एक मंथ के लिए था, ये सिर्फ हमारा 802 रुपये का। ये ज़्यादा क्यों है 2,006 रुपये, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्कशन भी होगा, लेकिन इसमें विदाउट डिस्कशन आपको टेस्ट सीरीज तो 802 रुपये ही लगेंगे सिर्फ, ठीक है। ये था हमारा कोर्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा आकाश में, ठीक है। ये आपका फॉर्म है, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं, देख लीजिए आकाश के बारे में, ठीक है। आपको फाउंडेशन चाहिए, ये आप कोई से भी कोर्स ज्वाइन करने जाओगे, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, नीट हो, मेडिकल मतलब नीट हो, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स हो, 9th 10th 11th हो, कोई भी क्लास हो, तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि एक एप्लीकेशन टाइप का यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी, ठीक है, ये रहा आपकी फोटो लगने के लिए, ठीक है। जो कोर्स आपको लेना है, जैसे फाउंडेशन लेना है तो उसमें आप फाउंडेशन पे क्लिक करिए, फिर कौन से क्लास के लिए ले रहे हैं आप, 9th के लिए ले रहे हैं, 9th 10th के लिए ले रहे हैं, 10th के लिए ले रहे हैं, तो आप उस पर टिक मारिए। अगर मेडिकल के लिए, नीट के लिए लेना चाहते हो तो ये करिए, और इंजीनियरिंग के लिए ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोर्स नेम विद कोड के बारे में, आपका कोर्स कौन सा कोर्स चाहिए वो लिखना आप यहाँ पे, फिर आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, आपका नाम एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट क्या है, मीन्स लास्ट नेम क्या आएगा वो आएगा, फिर फादर नेम आएगा, फिर मदर नेम, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं वो आएगा, फिर आपकी मम्मी क्या काम करती है वो लिखना है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर जेंडर में आप अगर मेल हैं तो एम लिखिए, फीमेल है तो एफ लिखिए, ठीक है, अदर है तो ओ लिख दीजिए, ठीक है, उस पर टिक लगा सकते हैं। ब्लड ग्रुप लिखिए, उसके बाद कैटेगरी, मान लीजिए अगर आप जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी या फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप जो भी हैं आप वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अगला नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास फेसबुक यूजर आईडी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ट्विटर है तो आप वो भी लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं तो परमानेंट एड्रेस में वो एड्रेस आता है जो कि आपको मीन्स जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे ज़्यादातर आप रहते हो वो लिखना है। सिटी कौन सी है, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, स्टेट भी दिल्ली है हमारा। मोबाइल नंबर अगर है रेजिडेंट का, एसटीडी का है तो लिख सकते हो आप, लेकिन अगर एसटीडी कॉल नहीं है तो आप नहीं लिखना, उसमें खाली छोड़ देना। फ़ोन नंबर अगर एसटीडी का है तो लिख लेना, ऑफिस का तो है तो लिख लेना, नहीं तो नहीं। अगर नहीं है एसटीडी तो आप क्या करना, मोबाइल नंबर पेरेंट्स का लिख देना और स्टूडेंट का भी लिख देना आप, ठीक है। ईमेल आईडी की बात करें तो आप लिख देना अपना या फिर अपने पापा किसी का भी लिख सकते हो। आधार नंबर आपको अपना लिखना है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस के अलावा कोई और भी घर है जहाँ पर रहते हो तो वहाँ का एड्रेस दे सकते हो, फिल करने का तरीका सेम है। एजुकेशनल डिटेल के बारे में हम बात करते हैं तो आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हो उस स्कूल का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे वो आपका स्कूल है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। फिर आपके कितने मार्क्स आए प्रीवियस क्लास में, ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स, आपको परसेंटेज लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। और यदि आप आज मान लो कि नीट के लिए लेना है तो आपको क्या लिखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके 12th में कितने परसेंटेज आए थे वो लिखना है आपको। और यदि आपको नीट के लिए सॉरी जेईई के लिए लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का जो ओवरऑल परसेंटेज आता है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, उसके बाद आता है, ठीक है, मार्क्स लिख लिया आपने, ग्रेड लिख लिया। उसके बाद आपके कितने ग्रेड आए, ठीक है, वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है, मार्क्स। उसके बाद इसमें आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, ठीक है, ये रोल नंबर लिख दिया जो कि सीबीएसई बोर्ड कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्कॉलरशिप, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका एग्जाम आपने दिया, ठीक है, एसी एसटी का, तो उसमें आपका अगर कोई स्कॉलरशिप आए तो वो यहाँ पे टिक हो जाएगा जितनी परसेंटेज की ये देखिए, ठीक है। और हाँ, इसके साथ आपको एक अपने रिजल्ट की फोटोकॉपी भी लगानी है, ठीक है, ओरिजिनल फोटोकॉपी मार्कशीट की आपको एक फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि ये आगाज़ के बारे में आपको कहाँ से पता चला गया, तो अगर मान लीजिए आपने कहीं न्यूज़ देखा, कहीं प्रमोशन देखा इसका, कहीं
एडवर्टाइजमेंट देखा तो आप प्रमोशन पे टिक मार दीजिएगा प्रमोशन टीम से। न्यूज़पेपर में देखा तो न्यूज़पेपर पे किसी टीचर ने बताया तो टीचर पे, फ्रेंड या रिलेटिव ने बताया तो उस पर। यदि कोई ऐसा बच्चा जिसने आकाश से पहले से ही पढ़ा है उससे आपने पूछा, जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ से मेरे द्वारा जाना, तो आप लिख सकते हैं एक्स आकाश से जाने, ठीक है। वेबसाइट मान लीजिए अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, ठीक है, तो मेरे YouTube चैनल की वजह से पता चला तो आप वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको आकाश की वेबसाइट से पता चला हो तो आकाश की वेबसाइट लिख सकते हो, रेडियो टीवी जहाँ से भी पता चला हो आप लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, डेट, आज की डेट लिखना है आपको, प्लेस लिखना है आज की, ठीक है। फिर आपको इस बॉक्स में अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है। सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद बस के बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है उसके जो पैसे आने उसके जिसके लेना है उसका आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी आता है फॉर ऑफिस यूज, ये आपको नहीं भरना, ये वहाँ के आकाश जो इंस्टीट्यूट वाले वो भर देंगे। उसके बाद ये था आकाश के इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा। उसके बाद बात करते हैं फीस के बारे में, ये था हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोर्स नहीं लेना, आप छोड़ना चाहते हो तो रिफंडेबल फीस भी है। मान लीजिए आपने आकाश में फीस दी, उसके बाद कुछ दिन बाद आप छोड़ना चाहते हो, जैसे कि अगर कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपने छोड़ा तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और एडमिशन फीस आपको पूरी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। ट्यूशन फीस भी पूरी हो जाएगी और टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन फीस सारी फीस हो। इसका मतलब क्या है, यदि आपने आकाश का कोर्स स्टार्ट होने से पहले छोड़ दिया तो आपने जितना भी फीस दिया है उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस आपका कटेगा, बाकी सारा पैसा आपका वापस आ जाएगा। और यदि आपने 15 दिन के अंदर में करा तो आपका एडमिशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस कट जाएगा और क्या मिलेगा, टेक्नोलॉजी फीस, ट्यूशन फीस और एग्जामिनेशन फीस आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने 30 दिन के अंदर में छोड़ा तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मिलेगा, एडमिशन फीस नहीं मिलेगा, बाकी जो बैकअप बता रहा हूँ आप छोड़ रहे हो तो आपका पैसा वापस होना। ट्यूशन फीस में बात करें तो 75% ऑफ द अमाउंट रिफंड हो जाएगा ट्यूशन फीस में, और टेक्नोलॉजी फीस में भी, एग्जामिनेशन फीस में भी यही सेम क्राइटेरिया है। और अगर 30 दिन बाद आपने करा तो रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं मिलेगा, एडमिशन फीस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपने कितने दिन से आए हैं उसी के हिसाब से आपका फीस रिफंड हो जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी फीस नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन फीस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था पूरा होल जिसके आकाश फाउंडेशन के बारे में कोर्स कैसे फिल करना है। बाकी ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि जानने लायक नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसी है एक तरीके से रिफंडेबल बिफोर द क्लास, ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू पूरा किसके बारे में, आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में, फाउंडेशन कोर्स के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हर तरीके की वीडियोस यहाँ पे मिलेगी, एजुकेशनल भी, मोटिवेशनल भी और इंस्टीट्यूट्स के भी बारे में, ठीक है। तो थैंक यू, अपने वीडियो देखिए।